सबसे पहले जब मैं कार्मिक क्लियरिंग करती हूँ और मेरा आपकी लाइफ में आना इटसेल्फ इज़ कार्मिक। से मैं आपकी लाइफ में नहीं आती हूँ। कहीं न कहीं कहीं न कहीं आपने मुझे बुलाया और आपने मुझसे कहा कि जब मैं बोलूँ, तो आप आ जाना। जन्म से पहले ही हो गया। मैं शब्दबद्ध हूँ। आप जैसे ही बुलाएँगे कि कहाँ हो आप अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना मेरे आने से बस पहले-पहले आपने मुझे बहुत सीवियरली, स्ट्रांगली बुलाया ही होगा। नॉट मी जैसे शेरल आ जाओ ऐसा नहीं। बट आपने बोला होगा मुझे आंसर चाहिए, मुझे वो तो चाहिए जो कुछ भी ऐसा डायलॉग बोला है, तो मैं आपकी लाइफ में तुरंत आ जाते हैं। तो दिस इज़ योर कॉलिंग मी एंड मी हेल्पिंग यू आउट जैसे अब हम लोग डिच में चले जाते हैं, तो हम कॉल करते हैं पुलिस को, फायर ब्रिगेड को भी आ जाओ जल्दी से, तो ये मैं वो सर्विसेज़ कर रही हूँ। स्पिरिचुअल फायर ब्रिगेड। ये कहीं गिर गए तो उठा लो, कहीं फँस गए तो निकाल लो, कहीं आग लगी तो पानी डाल दो, तो अच्छा है। फायर ब्रिगेड। तो ये है। दूसरी बात ये है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग हमारा बंद हो जाता है। कब? जब वी आर अराउंड सम इन अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे पर्सनल फैमिली मेंबर एक्सपायर हो गए। तो 1, 2, 3 महीने में जब ये होता है, तो वो चाहते हैं, वो एक्चुअल में मुझे आपकी लाइफ में लेके आए। है ना? आपने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, सुन्न हो जाते हैं कई लोग, बट उनके फैमिली मेंबर्स कहीं न कहीं से मेरे साथ कनेक्शन करवा लेते हैं एंड दैट इज़ द सेकंड वे आई एंटर पीपल्स लाइफ। अब ये बात हो गई है मेरी एंट्री की। अब क्या हो ऑलरेडी जैसे आप लोगों को सहूलत है कि जैसे गाँव में होते हैं, तो गाँव में फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगा? पर है, उनके पास सहूलत है। पर भी हो 100 टावर पे खड़े हो, 100 फ्लोर पे खड़े हो, बट आई विल टेक केयर ऑफ इट एज़ इन द फायर ब्रिगेड विल कम एंड टेक केयर ऑफ यू। हेलीकॉप्टर आएगा, कुछ भी आएगा, बट वी आर देयर। तो ये कैसे हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाँव में होना? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शहर में होना? एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेरा एक एक्सेस होना? ये इसका मतलब ये है कि आप उस जगह पे हैं जहाँ पे ऑलरेडी उस लेवल पे है कि आपको मैं कहीं न कहीं से जहाँ से भी रेस्क्यू की ज़रूरत है वो मैं करूँ। तो आई एम अ पार्ट ऑफ योर प्लान, ऑफ योर कार्मिक पैटर्न or your whatever fate you call it, your future you call it, but your system, spiritual arrangement बोल सकते हैं। जब मैं आपको निकालती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, फ्री में नहीं निकालती हूँ, मैं चुपचाप पैसा ले लेती हूँ और आप चुपचाप पैसा दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या? मैं सब कुछ पैसे के लिए कर रही हूँ? इसका मतलब ये है कि एनर्जी एक्सचेंज हो गया, तो कार्मिक फिर से बंधन नहीं हुआ, है ना? मेरी सर्विसेज़ है वो बहुत महँगी है। जैसे फायर ब्रिगेड हमसे कुछ नहीं लेता, पर हर हर रोज़ तो टैक्स ले रहे हैं ना, मतलब दे रहे हैं ना टैक्स गवर्नमेंट को। तो महँगा तो है। कई लोग यूज़ करते हैं, कई लोग यूज़ नहीं करते। पैसे दो, सर्विसेज़ लो, आप अपने घर, मैं अपने घर, खत्म, राइट? और ये सर्विसेज़ ऐसी नहीं है कि सिर्फ़ इस बार आपने दिया, पैसे हो गया, अब मैं अपने घर, आप अपने घर, नहीं, दिस इज़ परमानेंट। कितना परमानेंट कार्मिक क्लियरिंग फॉर ऑल योर लाइफ टाइम्स, नॉट ओनली दिस लाइफ। आप देखेंगे ना अपनी लाइफ में व्हेन यू ग्रो एंड व्हेन यू गो आगे-आगे बढ़ेंगे ना कार्मिक क्लियरिंग में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि सच में मेरी लाइफ बहुत एक्स्पोनेंशियली चेंज हो रही है। एक चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है स्पिरिचुअलिटी में शरणागति। आई अंडरस्टैंड कभी-कभी हम खुद बहुत परेशान हो जाते हैं, बट शरणागति बहुत ही पावरफुल चीज़ है, वो हमें बहुत अच्छी जगह पे ले जाती है, राइट? वी हैव टू डू इज़ अवर कर्मा, रेस्ट, गुड कर्मा, रेस्ट, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक?